प्रिय छात्रों, गणित कक्षा 9 में अध्याय 1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो किसी भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0 को 1/1। तो हल लिखेंगे हम यहाँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q पूर्णांक हैं। जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। इस तरह से हमारा पहले का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है हमारा, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें हम 3 और 4 को 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें हम 6 का अंश और हर में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और 4 को हर 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम 6-1 अर्थात 7 लेकर परिमेय 7 लेकर हम गुणा करेंगे। तो 3 बराबर 3 गुणे 7/7 एवं 4 में 4 गुणे 7/7। तो इसमें आ जाएगा हमारा 7×3=21/7 और 7×4 28/7। इस तरह से हम 21/7 और 28/7 के बीच हम 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। 3 और 4 को हर 6-1 यानी 7 लेकर हम अंश व हर में गुणा करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम 7 लेकर अंश व हर में गुणा
करने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः 6 3 और 4 लिखा है यहाँ पे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है हमको। तो अतः 6 परिमेय संख्याएं 21/7 और 28/7 के बीच हम निकालेंगे। तो 21/7 लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस तरह से हमारी परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। यही हमारा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें जिसमें लिखा हुआ है 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करेंगे। तो लिखेंगे हम 3/5 एवं 4/5 को उनके अंश एवं हर, उनके अंश व हर में 5/1 यानी 6 से गुणा करने पर, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो 3/5 गुणे 6/6 बराबर 6 त्रिक 18/6 पंचे 30 एवं 4/5 गुणे 6/6, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। हर समान आना चाहिए। तो 18/30 और 24/30 के बीच हम 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। अतः अभिष्ट 5 परिमेय संख्याएं हमारी हो जाएंगी। 18 है तो उसके आगे से लिखेंगे हम 19/30
20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4, जिसमें से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें हमको बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य है, और कारण के साथ अपने उत्तर भी देना है। जिसमें से दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए इसका हम हल करते हैं। इसमें हम पहला लिखेंगे सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, कारण हमको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ सत्य या सत्य का हमको आंसर देना होता है। तो इसमें हम सिर्फ समझेंगे। जिसमें दूसरा हमारा सत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं। तीसरा भी हमारा सत्य है क्योंकि परिमेय संख्याएं भी तो वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन परिमेय संख्या नहीं। इस तरह से हमारे चारों क्वेश्चन 1.1 के हल हो गए।